दोस्तों, वह कौन सा राजा था जिसे जवानी में ही यह श्राप मिल गया था कि वह बूढ़ा हो जाए, और जवानी में बूढ़ा होने के बाद भी उसके अंदर काम वासना इतनी प्रबल थी कि वह अपने पुत्र की जवानी उधार लेकर के 1000 वर्षों तक अपने स्त्री के साथ यौन सुख भोगा। उसके बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे बैराग हो गया। तो आइए आज हम आपको उस राजा की कहानी सुना रहे हैं जिसका विवरण आपको पुराणों में मिलता है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको बहुत सी पौराणिक कहानियां सुनाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा ययाति की कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये राजा नहुस के पुत्र थे और इनके ससुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से इनका विवाह हुआ था। विवाह के बाद एक शर्त के माध्यम से दैत्यों की राजकुमारी शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ दासी के रूप में ययाति के यहाँ आई थी। शुक्राचार्य ने ययाति से यह वचन ले लिया था कि वो कभी भी देवयानी के अलावा किसी और स्त्री से संबंध नहीं बनाएगा। ययाति ने शुक्राचार्य जी की यह बात मान ली थी। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद देवयानी जब गर्भवती हो गई और यह बात शर्मिष्ठा को मालूम हुई तो वह देवयानी से ईर्ष्या करने लगी। क्योंकि शर्मिष्ठा भी दैत्यों की राजकुमारी थी, लेकिन एक दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। शर्मिष्ठा राजा के महल के पीछे ही एक कुटिया में रहती थी। उसने सोचा कि वह राजा ययाति को अपने सुंदर रूप से आकर्षित करके उनके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी। उसने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार वह राजा ययाति के सामने जाकर के अपने रूप सौंदर्य का प्रदर्शन करने लगी। उसको देख करके राजा ययाति आकर्षित हो गए और उन्हें शुक्राचार्य को दिया हुआ अपना वचन भूल गया। इसके बाद उन्होंने शर्मिष्ठा से संबंध बना लिए। कुछ समय के बाद देवयानी को जब यह बात पता चली तो वह अपने पिता गुरु शुक्राचार्य के पास आई। शुक्राचार्य जी ने पूरी बात सुनी और यह सुनकर शुक्राचार्य जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वह युवावस्था में ही वृद्ध हो जाएगा। इस शाप के कारण राजा ययाति युवावस्था में ही बूढ़े हो गए, लेकिन उनके अंदर यौन इच्छा प्रबल रही। इस शाप से ययाति जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने शुक्राचार्य जी से क्षमा भी मांगी, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उन्हें इस शाप से मुक्त होने का बहुत कठिन रास्ता बताया। वह रास्ता यह था कि यदि वह किसी भी युवा पुरुष की जवानी अगर मांग लें, प्राप्त कर लें, तो वह बूढ़े से फिर जवान हो सकते हैं और वह यौन सुख का आनंद ले सकते हैं। राजा ययाति ने बहुत कोशिश किया, बहुत लोगों से कहा, लेकिन कोई भी युवा इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वह राजा ययाति जो बूढ़े हो चुके थे उनको अपनी जवानी दे दे। इस बात से दुखी होकर राजा ययाति ने अपने बच्चों से कहा, क्योंकि राजा ययाति को देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र द्रुहु, पुरु तथा अनु नामक प्राप्त हुए। जब राजा ययाति को किसी ने अपनी जवानी नहीं दी तब उन्होंने अपने पुत्रों से जवानी मांगी, लेकिन सभी पुत्रों ने उनके इस बात को अस्वीकार कर दिया। अंत में सबसे छोटे पुत्र जो शर्मिष्ठा का था, जिसका नाम पुरु था, उससे जब राजा ययाति ने उसकी जवानी मांगी तो वह तैयार हो गया। पितृभक्त पुरु ने इसे अपने पिता की सेवा का अवसर मानकर अपनी जवानी उसे दे दिया। बेटे की जवानी पाकर राजा ययाति ने 1000 वर्ष तक अपनी पत्नियों के साथ यौन सुख भोगा, लेकिन उसके बाद भी उनकी काम वासना खत्म नहीं हुई। विष्णु पुराण के अनुसार 1 सहस्त्र यानी कि 1000 वर्ष बीतने पर भी जब उनका मोह भंग नहीं हुआ, अर्थात उनकी रुचि यौन सुख में ही लगी रही, तब उन्हें अचानक वैराग हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा कि जैसे जलती हुई अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोगों में ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लिप्त हुआ जाए, लेकिन फिर भी भोगों को भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति इसमें बर्बाद हो जाता है और उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी से कहा कि व्यक्ति के हर सुख को भोगने की कामना उसी तरह बढ़ती है जैसे घी डालने से अग्नि बढ़ती है। संपूर्ण पृथ्वी का भोग भी मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। वृद्धावस्था आने पर व्यक्ति की नज़र और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, फिर भी कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। इसीलिए अब मैं कामना छोड़कर भगवान में मन लगाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु से ली हुई जवानी को वापस कर दिया तथा अपने निज स्वरूप वृद्धावस्था में आकर वह बैराग को प्राप्त हो गए। उसके बाद राज्य छोड़कर उन्होंने वन में तप करने की प्रतिज्ञा ले ली
तथा उन्होंने तप के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की। आज मैंने आपको राजा ययाति की कथा सुनाई, जिसमें यह बताया गया कि चाहे व्यक्ति कितना भी भोग भोग ले, लेकिन भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। सच्ची भक्ति भगवान के श्री चरणों में मन लगाने से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, मिलते हैं किसी और पौराणिक कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।